जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में वाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के सप्तदशों अध्याय 17वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से। हमें श्रीमद् भागवत की मूल कथा मूल पाठ यथारूप श्रवण करने को मिल रहा है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले में। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः अथ सप्तदशो अध्यायः। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवां गीतं कारणं शङ्कयोर्जितम्। निशाम्यात्मभुवां गीतं कारणं शङ्कयोर्जितः। ततः सर्वै निवर्तन्त धृतवायोदिभौगसः। धृतिस्थो भर्तुरादेशो दपत्य परिशङ्किनी। पूर्णे वर्षसते साध्वी पुत्रो प्रसूसुभेयमो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव ने कथनानुसार पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादी की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पत्र उत्पन्न किए। उत्पाता भवस्तत्र निपेतुर्जाय मानयोदिभि भुवन्तरिक्षे च लोकस्य रोवयावः। सह चला भुवस्य चुर्दिश सर्वा प्रज्वलो सोल्लोकाशासनेऽपेतो केतवश्चार्तिहेतव। भवो वायु सुदस्पर्श फुत्कारीन यन्मो फुत्कारारीन यन्मो उन्मूलयन्न गपतिर्वाद्यन्तिनीको रजोध्वज। जहाँ तहाँ पृथ्वी उनके जन्म लेते ही समय स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अग्नि सूचक अनिष्ट सूचक धूमकेतु पंचल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। उद्धसत्तडम्भोदध घटया नष्ट भागणो व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्मो व्यादृश्यते पदम्। शुक्रोशो विमनावाजे रुदरमीश वितोदर सौदपानाश्च सरितश्चुक्तभूसुष्पपङ्कज। मुह परिधयो भुवंसरयो से सूर्ययो निर्गातारत निर्नादा विपरीभ्यो प्रजग्निने। अंतर्ग्रामेषु मुक्तो वनवन्त्यो वमन्त्यो वनिमुलवनम्। सृगालो लूकटंकारे प्रणेदूर शिवम शिवाः। बिजली जोर जोर से चमत्कार चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा सघन रूप धारण कर दिया, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख में दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। संगीत वज्रोधनमय्या शिरोधराम यमुंचन विवदा वाचो ग्राम सिंह सतस्ततो। खराश्य कर्कशैशत्ता कुरेर्ग्नन्तो धरातलं खारकार रभसा मत्ता पर्यदावन बरूतसो। रुदन्तो रामवृत्तस्त्र नीडाधो दो पतन खग घोषेरण्ये च बसव सकर्णमूत्र नमकुर्वत।
जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी खोलते और रहने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते और घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कियों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। नामोत्र षण्ण सक्दोहास्तु यदा पूयवर्षण व्यरुदन्वेव लिंगानि द्रवापेतुर्विनानलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भग्नश्चापि दीपितो अति चेरुर्वक्रगत्यायुष्यश्च परस्परम् दृष्टवान्याश्च महोत्पातान् तत्त्वविदो प्रजा ब्रह्मपुत्रान् ते भीता मेरे विश्व संप्लवम्। गोएं ऐसी डर गई थी, दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे, देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्रगति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर शनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए और तथा उत्पातों का मार्ग न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। तावादी दैत्यो सहसा भिजन मानात् पौरुषो भिजनानात्म पौरुषो वृधाते स्मसारेण कायेनाद्रिपति इव देवस्पृशो हेम किरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठोस्वरदं गदा भुजौ काम काम्पयन्तीं चरणे पदे पदे कट्या सुकाञ्चार्कमतीत्यतस्ततो प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षेद् यः प्राक्स्वदेहाद्यम योरजायत् तं वै हिरण्यकशिपुं विदो प्रजायतं यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रत। वे दोनों आतिदैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने की बाजूबंद चमचमा रही थी। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे उसमें भूकंप होने लगता था। जब वे खड़े होते थे तो उनकी जगमगाती हुई चमकीली गर्दन से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा और जो दिति के गर्भ से पहले निकला था वह हिरण्याक्ष नाम से विख्यात हुआ। चक्रे हिरण्यकश्यपुर दौर्भ्याम ब्रह्मवरेण च चक्रे हिरण्यकश्यपुर दौर्भ्याम ब्रह्मवरेण च वसे सवानान् लोकान् स्त्रीन् कुतो मृत्युरुद्धतो हिरण्याक्षोऽनुजयस्तस्य प्रिय प्रीतिकृद्रवन् हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रिय प्रीतिकृदनवहं गदा पाणेर्दिवं यातो युत्सर्मृगयन्नृणं तं वीक्ष्य दुस्सहजवं रणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्ताश्रयाजुष्टम् असन्न्यस्तमहागतम्। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को गए सहित तीनों लोकपालों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल शरीर शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। मनोवीर्यवरोत्सिक्ता मस्रण्य मुकतो भयं भीता निलल्लिले देवास्तार शस्त्रस्ता इवायो सवेतिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रादेव गणांशीमान् न पश्यन् विनदवृशम्। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए और गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। ततो निवृत्तो क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनिश्वरं विजगाहे महासत्तो वार्धिमत्तो इव द्विपो तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका या दुर्गणा सन्निधिः ससाध्वसो अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शितां दूरतरं प्रदुद्रुवो। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा के डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी दाग से ही घबरा कर बहुत दूर भाग गए। सवर्ष पूगा नदो महाबल शरण महोरमीक्ष सनेरितान महोर मोर व्याज जगने गदया विवावरी मासे दिवा
समास्तात् पुरीं प्रचेतस तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यातो गणानां रसवं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव जगान मेदे अधिराज संयुगम् त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहत्स्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोके किल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुराय यद प्रभो महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरी पुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते हैं उनके वीर मत को भी आप चूर्ण कर देते हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। सैव मुक्तिक्तमदेन विदुविषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् यापति रोषं समुत्थं समयं स्वया धिया व्यवोचदंगोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद्य संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयस्यत् सुरहर्षभेतं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशो। उष्मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई ऐसा कोई दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। तम वीर हमाराध विपद्य विस्मय सशेषयस्य वीर सहेषु विव्रतो यस्तद्विधानाम सताम प्रशांतये रूपाणि दत्ते सदनुग्रहेक्षयो। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेकी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिरकर वीर सैया पर शयन करेंगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने के और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्षादिग्विजये सतसोत्तव श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।